शहीद अंशुमन के माता पिता से खास बातचीत आपको दिखाते हैं। अंशुमन की विरासत पर परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, सुनिए। तो हमने कहा था कि केवल आप हाथ लगाइएगा, जो कि उनको बुरा लगा था रिहर्सल में। सर, कौन सी वो जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही शहीद हो गए अंशुमान और उसके बाद जो उनकी पत्नी है वो उनके साथ नहीं रही, अपने मायके चली गई। लेकिन जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ बात हुई थी उसके पहले, वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये सब विवाद? कोई बात नहीं, बात मतलब राष्ट्रपति भवन में जब ये लोग गए करने के लिए रिहर्सल, तो उस समय जब दोनों आदमी संयुक्त रूप से हाथ को पकड़े तो उन्होंने छोड़ा और मेरी पत्नी ने हाथ में उसको पकड़े रखा, उस पेपर को, जो कि एक प्रतीक था अगले दिन के रिहर्सल का। तो उनके सीओ साहब आए थे, होटल में हमें बुलाए और बोले कि वो मैडम ने उसको पकड़ के रखा था तो ये थोड़ा सा उचित नहीं है, उसको मैडम हाथ लगा के और छोड़ दें, पकड़े नहीं। मैंने बोला बिल्कुल मैडम नहीं पकड़ेंगे और डेकोरम पूरा मेंटेन होगा। आप अगर कह रहे हैं तो मैं ये भी करूँगा कि हम नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो है जाएं वहाँ पे। और मैंने इनसे कहा था कि आप केवल हाथ लगा करके छोड़ दीजिएगा, तो ये बड़े झिझक के साथ हाथ लगा के छोड़ी। और फिर फोटो में आपने देखा कि ये सिर्फ उन्होंने कहा तो ली और हमें तो देखने और पकड़ने का भी सौभाग्य नहीं मिला। बिल्कुल सर, तस्वीरें हमने देखी, पिताजी से बात कर ली, उनकी माताजी से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप वहाँ पे थी, तस्वीरें हमने देखा जिस तरीके से भाव विभोर थी, इतना बड़ा सम्मान दिया गया। और एक माँ के लिए बेटे से बड़ा कुछ नहीं होता। जब वो शहीद हुए और उसके बाद जो यादें हैं अभी भी आपके मन में हैं और आपकी आंखों के जो आंसू हैं उससे हम वो देख पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मैम क्या हुआ ऐसा, और उसके बाद आपके पास आज वो कीर्ति चक्र? ये तो पता नहीं कि वो क्यों सोचा उन्होंने कि मेरे हाथ में नहीं दिया, पर जो नियम था वो मैं भी उसका फॉलो की कि उनका ही राइट था। पर उनको एक माँ बेटे का रिश्ता था, वो मेरी बेटी बहू थी, तो उनका फर्ज बनता था कि वो मेरे हाथ में दें, हमें माँ बाप को देखने का मौका मिले। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो देंगी, कम से कम एक बार देखने के लिए तो देगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका दर्द ही है जो ये सब हो रहा है। यादों के तौर पे मैम, बस आपके पास यादें या बेटे की हैं, और आप जब वो छुट्टी पे घर पे आते थे आपसे बातचीत होती थी, सारी चीज़ें होती थी, और अभी वो भी आपके साथ नहीं है, जो आपकी बहू है वो भी आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अकेला महसूस करती हैं अंशुमान के बिना? हाँ, अकेला हूँ नहीं, मेरे साथ हैं। इधर देना, मैं इनके साथ हंसती हूँ, रोती हूँ और चिल्लाती भी हूँ। जब घर में कोई नहीं होता है तो इनके साथ मैं बैठ कर चिल्लाती हूँ, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करती, ना ही अंशुमान के फादर को, ना ही उनके ब्रदर को। मैं इनके साथ अकेले रोती हूँ, अपने पास रखती हूँ, दर्द निकल जाता है, फिर इनकी सारी बातें याद करके इनसे बात करती हूँ कि मैं तुम्हें खिला नहीं पा रही हूँ और मुझे छोड़ के तू चला गया। एक बार आ जाता, बताता कि मेरी क्या गलती है जो छोड़ के गया। बहुत बातें करती हूँ इसके साथ, मुझे तो यही चाहिए था, यही चाहिए, और मैं इसके साथ ही जीऊँगी। मैं नहीं चाहती थी कि इसके बिना सांस भी लूँ। इसको पता है कि मैं बार बार बोलती थी कि तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊँगी, तू है तो मैं हूँ, पर अभी नहीं चाहती थी कि रहूँ, पर इसके लिए भी जीना पड़ेगा मुझे। तो देखिए, आंखों में जो दर्द है और जो आंसू है वो ये बयां कर रहे हैं कि अंशुमान की बस एक तस्वीर है जिसके सहारे अब उनकी माँ अपना समय काट रही हैं, क्योंकि अंशुमान से जो लगाव उनकी माँ का था वो हमने आपको सुनाया, दिखाया, और जो आँख के आंसू हैं ये उस दर्द को बयां भी करते हैं। अहम सवाल है सर आपसे, जब ये मामला उठा तो राहुल गांधी ने आपको मिलने के लिए बुलाया, आपकी उनसे मुलाकात हुई, इस मामले में क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? देखिए, राहुल गांधी जी जब प्रेसिडेंट हाउस में आए थे और जिस दिन इन्वेस्टिचर सेरेमनी का समापन हो रहा था, उस दिन तो टी पार्टी के बाद जब मेरी पत्नी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और ये आंसू बहा रही थी, जैसे कि सामान्यतः ये भावुकता में हो जाती हैं, तो उस समय उन्होंने इनका ढाढ़स बढ़ाया और बोला कि मैं आपसे बात करूंगा, और वो नंबर ले गए।
वहाँ से फ़ोन आया तो हम दिल्ली नहीं जा पाए। उसके बाद वो फिर यहाँ बुलाए रायबरेली में और हम लोग जो है उनसे मिले और बड़े ही स्वस्थ परिवेश में बात हुई और बातचीत का मौजू था केवल एक इस राष्ट्र की कृतज्ञता, क्योंकि यह राष्ट्र आपके साथ खड़ा है, या सेना खड़ी है और हम सब खड़े हैं और आपके बेटे ने जो शहादत दी वो बहुत बड़ी है। उसी बात चलते चलते जब बात आई थी 3.5 साल की, तो थोड़ी सी एक बात अग्निवीर पे हुई थी। अग्निवीर पे भी सर आने की आपसे चर्चा राहुल गांधी की हुई और इस मामले को काफ़ी ज़्यादा विवाद भी इसको लेकर चल रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अग्निवीर को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपकी क्या बात हुई सर? नहीं, उस समय उन्होंने ये कहा कि देखिए आपका बेटा भी 3.5 साल में शहीद हुआ और अग्निवीर का टेन्योर 4 साल है, तो आपको क्या मिला, कैसे मिला? तो मैंने बताया कि रेगुलर आर्मी के तौर पे जितनी सुविधाएं थी और जो सारी मिली, और मेरी समझदारी में शायद अग्निवीर के साथ होता तो ऐसा कम से कम पेंशन तो नहीं मिलता जो हमारी बहू को मिल रहा है। तो जानों की बाजी लगा देना, और दुनिया का या इस धरा का पहला ऐसा प्रोफेशन है जहां आप जान की बाजी का कसम खाते हैं कि मैं हवा के रास्ते, पानी के रास्ते और सारे रास्तों से जाऊंगा और हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा दूंगा। मैंने सुना था कभी कि J&K में चुनाव हो रहा था तो किसी विभाग के कर्मचारियों ने कहा पहले 20-20 लाख रुपए जमा कर दीजिए खाते में, तब जाएंगे। गलत है, सही ये नहीं जानता। तो ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि मान लीजिए कि जब आप इस धरा को छोड़ जाते हैं तो आगे पीछे जो लेगेसी बचती है, वो माँ बाप जो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, उनका बेटा ही उनकी आंखों का तारा हो, जीने का आधार हो, जिनको उन्हें बड़े पाल पोस के बड़ा किया है, उसके साथ जो है वो हो, तो निश्चित रूप से अग्निवीर एक ज्वलंत मुद्दा है और सरकार इस पे सोच रही है और इसमें परिवर्तन। आप भी एक्स आर्मी मैन हैं, आप अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे जरिए अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर में मेरा सुझाव है कि जो इनटेक का रेशियो है ये बढ़ना चाहिए, समय का जो अंतराल है वो बढ़ना चाहिए, और अगर वो परमानेंट हो सके तो बहुत बढ़िया है, और ट्रेनिंग कंप्रेहेंसिव होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक तस्वीर इस दीवार पर है और एक तस्वीर कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह के माताजी के हाथ में है, जिसके सहारे अब ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इनकी जो बहू है स्मृति, वो कीर्ति चक्र लेकर चली गई। इसी बात का इनके मन में दर्द है, मलाल है कि जो उसको सम्मान मिला वो एटलीस्ट कम से कम परिवार वालों यानी कि माता पिता के पास भी होना चाहिए था। ज्ञान सिंह गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।